सब है, अब भगवान जाने। और ये भी हमने सुना है कि दामोदर कुंड में आप तुलसी पत्र हाथ में लेकर के जैसे ही पधराते हैं, शालिग्राम भगवान अपने आप आकर के श्री तुलसी जी का स्पर्श कर लेते हैं। अब ये तो वहां जाके देखेंगे, अनुभव करेंगे कैसे है क्या है। शालिग्राम का अर्थ क्या होता है? शाली का मतलब होता है, अब कई लोग शालेग्राम बोलते हैं, कई शालिग्राम बोलते हैं, पर जो भी कहें इसका अर्थ क्या है? समस्त देवताओं का समूह जहां विराजमान है उनको शालिग्राम कहते हैं। सारे देवता विराजमान हैं उनके अंदर, किसी का आवाहन, जैसे गऊ में किसी का आवाहन नहीं करना पड़ता, सब देवता उसके अंदर विराजमान हैं, ऐसी शालिग्राम भगवान। सारे देवता जिसके अंदर विराजमान हैं वही शालिग्राम। अब एक अंतिम बात पे आऊं मैं, फिर उसके बाद महात्मा कह के विश्राम करेंगे। विश्व में जहां कहीं भी आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, अगर वो शालिग्राम निर्मित हैं तो उन सबका जन्म स्थान मुक्तिनाथ धाम है, वो यहीं से ही गए हैं। बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल भगवान शालिग्राम स्वरूप है, कहीं ना कहीं से पूर्व में वे भी मुक्तिनाथ धाम से गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हृदय में जीवित शालिग्राम है, जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि पहले नील माधव भगवान थे और उनकी विस्तार से कथा हम सुनाएंगे जून में, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वे शालिग्राम भगवान भी यहीं से गए। हमारे तिरुनारायण तिरुपति बालाजी वे भी शालिग्राम स्वरूप हैं। हमारे श्री रंगनाथ भगवान जो कि दक्षिण में विराजमान है, उनका तो पूरा मंदिर ही शालिग्राम का है, वे भी यहीं से गए हैं। वृंदावन के राधा रमण लाल वे भी यहीं से गए हैं, श्री राधा रमण लाल भी यहीं से ही गए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट जी। वेंकट भट्ट जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे, और एक दिन रंगनाथ भगवान की सेवा करते करते आपने जब पीछे देखा दर्शनार्थियों में उत्ताल नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके रूप को देख करके वेंकट भट्ट जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने निवेदन किया, कहां से आए भगवान? तो कहा कि हम बंगाल से आए हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। बोले हमारे घर चलिए ना, प्रसाद आदि पाइएगा, वहीं निवास कीजिएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के यहाँ गए और उन्हीं के छोटे पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। उन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, बस मन लग गया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब स्नेह प्रेम दिया। गोपाल भट्ट जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे सर्वस्व मुझे मिल गए हों। छोटी अवस्था में भी उनको ही देख रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उनके पास ही बैठ रहे हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि अब मैं आगे की यात्रा पर जाऊं। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा, भगवान कैसे जाएंगे? बोले क्यों? बोले चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अब तो 4 महीना रहना पड़ेगा। तब 4 महीने आप वहीं